अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब इस वक्त है पॉपुलर कंटेंट्स चैनल पे और आज हमारा ये थर्ड और फाइनल पार्ट है ट्यूटोरियल वीडियो का ऑफ हाउ टू ड्राइव मैनुअल ट्रांसमिशन कार। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ प्रैक्टिसेस बताई थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वो प्रैक्टिसेस की होंगी और आप परफेक्ट हो गए होंगे उन चीज़ों में। पहली प्रैक्टिस जो हमारी थी वो थी हमें गियर को किस तरह से मूव करना है, कौन सा गियर हमारा कहाँ पे लगेगा। ये प्रैक्टिस जो है वो फर्स्ट मैंने आपको बताई थी और आई होप कि आप लोगों ने बहुत सारी प्रैक्टिस की होगी और कई हद तक इसमें परफेक्ट हो गए होंगे। सेकंड प्रैक्टिस जो थी वो थी आपकी कंट्रोलिंग, क्लच की कंट्रोलिंग और एक्सीलरेटर की कंट्रोलिंग, जो मैंने आपको बताया था कि मूवमेंट कैसी होगी जब आप गाड़ी चलाएंगे और आपकी पाँव की पोजीशनिंग कैसे होगी। थोड़ा सा टेढ़ा पाँव रख के आपने एक्सीलरेटर पे इसको इस तरीके से पोजीशन करना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने प्रैक्टिस की होगी और कई हद तक इस चीज़ में परफेक्ट हो गए होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में मैं आपको बाकायदा गाड़ी चला के दिखाऊंगा और आपको साथ साथ गाइड भी करता चाहूँगा कि सबसे पहले जब आप एज अ बिगिनर गाड़ी सीख रहे हो तो आपको किन रोड्स पे गाड़ी चलानी चाहिए और फिर उसके बाद जब आपकी परफेक्शन आती जाती है आपकी गाड़ी चलाने में तो फिर आपको किन रोड्स पे मूव करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो की तरफ आ चुके हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल खाली सुनसान रोड है और हमें बिल्कुल रिस्क नहीं लेना किसी भी मेन रोड पे गाड़ी चलाना सीखने का। हम मेन रोड पे बिल्कुल भी नहीं जा सकते। एज अ बिगिनर आपके लिए बेहतर ये है कि आप कोई ग्राउंड ढूंढें और कोई ऐसी बड़ी जगह हो जहाँ पे आपकी अगर गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाए तो लगने का ख़तरा ना हो। तो हम हैं इस वक्त खाली रोड पे क्योंकि मुझे गाड़ी चलानी आती है और यहाँ करीब में कोई ग्राउंड नहीं है, तो मैं इस रोड पे आया हूँ जिसमें अभी कोई ट्रैफिक नहीं है। तो फ्रेंड्स, क्योंकि ये खाली रोड है तो मैं इजीली आप लोग को गाइड कर सकता हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना होगा। चलें जी, हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, सबसे पहली जो चीज़ है वो हमने करनी है, अपने क्लच को प्रेस करना है। क्लच प्रेस करने के बाद हम अपने गियर लीवर की तरफ आएंगे। ये फर्स्ट गियर हमने लगा दिया, क्लच स्टिल अभी प्रेस ही है, क्लच को हमने छोड़ना नहीं है। दिस इज़ एक्सीलरेटर। तो गाड़ी मूव कैसे होगी? अब हम गाड़ी को गियर में ला चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हमने गाड़ी का फर्स्ट गियर लगा दिया था। मेरा पाँव क्लच पे है और मैंने क्लच पूरा प्रेस किया हुआ है और मेरा पाँव एक्सीलरेटर के ऊपर सिर्फ रखा हुआ है, अभी मैंने प्रेस नहीं किया। अब हम गाड़ी को मूव कैसे करेंगे? हल्का हल्का सा हम पाँव अपने क्लच के ऊपर से हटाएंगे और हल्की हल्की रेस को हम ज़्यादा जो है वो प्रेस करेंगे। तो इससे होगा ये कि हमारी गाड़ी मूव होना शुरू हो जाएगी। देखिए गाइस, ये गाड़ी हमारी मूव होना शुरू हो चुकी है और अभी मेरे पाँव की पोजीशनिंग आप फिर से देखें कि हमारे पाँव की पोजीशनिंग कैसे है। ओके जी, ये देखें, क्लच भी मेरा हाफ जो है वो प्रेस है और हाफ जो है वो मेरा एक्सीलरेटर भी प्रेस है, जिसकी मदद से गाड़ी जो है वो आगे मूव कर रही है। ओके फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी गाड़ी में जो है वो 5 गियर होते हैं। बड़ी गाड़ियों में 5 होते हैं और छोटी गाड़ियों में किसी किसी में 4 गियर्स भी होते हैं। तो जब हम फर्स्ट गियर पे गाड़ी चला रहे होते हैं, एक लिमिट ऐसी आती है जिस पे हमें फिर गियर बदलना पड़ता है, नहीं तो गाड़ी जो है वो एक लिमिट से ऊपर स्पीड पे नहीं जा सकती। तो अगेन हम क्लच प्रेस करेंगे, हमें ज़रूरत है सेकंड गियर की। सेकंड गियर हमने यहाँ से लगाया बिल्कुल स्ट्रेट उसी के नीचे। अगेन वही चीज़, हल्का हल्का क्लच हम छोड़ते जाएंगे और अपने एक्सीलरेटर को प्रेस करते जाएंगे। देखें, क्योंकि ये खाली रोड है तो इस पे इतना डर भी नहीं है कि अगर आपके हाथ से गाड़ी जो है वो कंट्रोल उसका आउट हो जाता है तो फिर भी आपको इतना इशू नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह इतनी नहीं हैं। ओके जी, नाउ ये देखें कि स्पीड ब्रेकर हमारा आ चुका है। हमने क्लच प्रेस किया और ब्रेक हल्के से प्रेस की, स्पीड ब्रेकर से निकाला, फर्स्ट गियर लगाया और फिर गाड़ी को चला दिया। कभी भी स्पीड ब्रेकर आए तो आप अपनी लिमिट देख लें कि स्पीड की लिमिट क्या है। अगर तो आप स्पीड मेंटेन करते हुए स्पीड ब्रेकर से गुज़र सकते हैं तो वेल एंड गुड है, लेकिन इन केस अगर आप नहीं गुज़र सकते उसी स्पीड से तो फिर आप ब्रेक को हल्का हल्का प्रेस करें, क्लच पूरा प्रेस कर दिया करें और इस तरह आपकी गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी तो आप इजीली जो है स्पीड ब्रेकर को क्रॉस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वक्त हम हैं सेकंड गियर पे और क्योंकि ये गली है तो इसमें हमारे लिए सेकंड या मैक्स हम थर्ड गियर तक जा सकते हैं, जो कि मैं अब लगा रहा हूँ।
थर्ड गियर हमने लगा दिया, हमारी गाड़ी इजीली चल रही है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी आपने प्रैक्टिस करनी है एज अ बिगिनर, जब आप गाड़ी सीख रहे हो बिल्कुल स्क्रैच से, तो आपने जाना है बड़े ग्राउंड्स में और वहाँ पे जाके गाड़ी को सीखना है। जब आपकी हैंडलिंग वहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाए, जब आप में परफेक्शन आने लग जाए, फिर आप जो है वो गलियों में आ सकते हैं। फ़िलहाल आपने जो है बड़े किसी ग्राउंड में जाना है, स्ट्रेट गाड़ी को चलाएं, हल्का फुल्का उसको मूव करें, उसके स्टीयरिंग को अपने हिसाब से उसकी पोजीशनिंग करें कि वो किस तरीके से मूव हो रही है गाड़ी, और उसको समझें। जब तक आपकी हैंडल पे कंट्रोल नहीं होगा, आपकी गाड़ी जो है वो आप सही चला नहीं सकते और इधर उधर होती रहेगी। तो हैंडल पे कंट्रोल आपका बहुत ज़रूरी है, हैंडल पे कंट्रोल बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जब आप प्रैक्टिस कर लें एटलीस्ट 1 वीक गाड़ी चलाना एक किसी बड़े ग्राउंड में, जहाँ पे आप स्ट्रेट गाड़ी चला सकें और कोई ख़तरा ना हो कहीं पे गाड़ी लगने का, उसके बाद जो है वो आप इस तरीके की गली में आ सकते हैं, क्योंकि जब आपकी हैंडलिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो फिर आप गलियों में मूव कर सकते हैं। अच्छा, जब आप गलियों में मूव करेंगे तो फिर आपको एक और मैं प्रैक्टिस बताता हूँ जिससे आपकी परफेक्शन और अच्छी होती जाएगी और स्ट्रांगली आप गाड़ी चलाना सीख जाएंगे। और फ्रेंड्स, जब आप लोग गलियों में गाड़ियाँ चला रहे हो तो वहाँ पे गाड़ी को मोड़ना सीखें कि कैसे गाड़ी मुड़ती है और उस पर फिर कैसे कंट्रोल आता है आपका। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अभी आपको एग्ज़ाम्पल के साथ भी समझा देता हूँ। अभी यहाँ से अगर कोई कट आता है तो मैं आपको उसमें थोड़ा गाइड कर देता हूँ कि किस तरीके से आपने करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये हमारे लेफ़्ट साइड पे कट आ रहा है तो मैंने लेफ़्ट साइड पे गाड़ी को मोड़ लिया। इसी तरह फ्रेंड्स, जितनी भी गलियाँ आती जाएँ आप हर गली में गाड़ी को मोड़ें ताकि आपकी हैंडलिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होती जाए और आपकी प्रैक्टिस जो है वो और अच्छी होती जाए। लाइक दिस, मैंने अभी गाड़ी को एक और गली में मोड़ लिया। अब हमारे सामने एक और कट आ रहा है तो मैं गाड़ी को वहाँ पे भी मोड़ लूँगा लाइक दिस। इससे होगा ये कि आपकी एक तो ब्रेक पे आपका कंट्रोल अच्छा हो जाएगा, उसके अलावा आपका कंट्रोल जो है वो आपके रेस पे अच्छा हो जाएगा कि कैसे हमने रेस देनी है, किस रेस पे गलियों में गाड़ी को मोड़ना है, मोड़ते वक्त क्या स्पीड होनी चाहिए, किस गियर पे गाड़ी को रखना चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। और जितने भी स्पीड ब्रेकर्स आएँ आपके जो है गाड़ी चलाते हुए, उतना अच्छा है, क्योंकि जब आप वहाँ पे ब्रेक मारेंगे और ब्रेक मार के उस गाड़ी को स्लो करेंगे, फिर गाड़ी को उठाएंगे गियर्स में, गियर चेंज करेंगे, तो आप लोग की प्रैक्टिस और भी अच्छी होती जाएगी। ये देखिए, मैं गलियों में जो है वो राउंड मार रहा हूँ और गलियों में मैं गाड़ी को मोड़ता जाऊँगा ताकि आप लोग को जो है वो बेटर अंदाज़ा होता रहे कि एक्चुअल में करना क्या है। ओके, देखें तो ये हमारी गलियाँ हैं और गाड़ी को मूव करते रहते हैं। ओके जी, हमारे लेफ़्ट साइड पे गली है तो मैं यहाँ पे मूव कर जाऊँगा, यहाँ मुड़ जाऊँगा। ठीक है, तो आप जितनी प्रैक्टिस हो सके एज अ बिगनर आपने सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है ग्राउंड्स में। जब आपकी परफेक्शन वहाँ पे हो जाए उसके बाद फिर आप लोग ने गाड़ी को मूव करना है गलियों में लाइक दिस। तो देखिए जी, हमारे राइट साइड पे एक कट आ रहा है और यहाँ पे जो है मैं गाड़ी को मोड़ लेता हूँ। बेस्ट वे ही यही है कि अगर आप गलियों में गाड़ी चलाएं, लेकिन आपकी जब हैंडलिंग स्ट्रॉन्ग हो जाए और तब आप जब गलियों में गाड़ी चलाएंगे तो आपकी जो है वो गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी हो जाएगी और उसके बाद फिर आप रोड्स पे भी मूव कर सकते हैं। ये देखें, अभी हम तीसरे ही गियर पे चल रहे हैं, हमने ज़्यादा गियर नहीं लगाए क्योंकि ये गलियाँ हैं तो इसमें तीसरा गियर भी आपका इनफ होता है। नाउ वी हैव अनदर टर्न, इसमें हम गाड़ी को फिर मोड़ लेंगे। तो इससे आपकी जो है वो गाड़ी पे, अपने स्टीयरिंग पे कंट्रोलिंग बहुत अच्छी हो जाती है जब आप गलियों में गाड़ी को मोड़ रहे होते हैं। और कोई ऐसा वक्त चुनें गाड़ी को सीखने का कि जिस टाइम पे आपको पता हो कि ट्रैफिक ज़्यादा नहीं होती और गलियों में भी ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं होती, जो कि अक्सर और बेशतर दोपहर का टाइम होता है और सब लोग जो हैं वो अपने अपने घरों में होते हैं, इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो बाहर नहीं होते। तो इस तरीके से आप उस टाइम को चूज़ करें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, अगर गाड़ियाँ हों भी तो इक्का दुक्का हों।
ओके जी, हमारे सामने एक और कट आ रहा है जिसमें मैं लेफ़्ट साइड पे गाड़ी को लेके जाऊंगा। और जब भी कट पे आप आएँ तो आपने जो है वो हॉर्न ज़रूर दबाना है, ताकि अगर कोई और भी आ रहा हो सामने से तो वो जो है वो आपको आता हुआ देख के और रुक सके और कोई हादसा ना हो। देखिए जी, कट आ रहा है तो मैंने हॉर्न दे दिया और वो गाड़ी रुक गई और मैं इजीली निकल गया। तो इन चीज़ों का भी आपको बहुत ख्याल रखना है। उसके अलावा जब आप गलियों में ड्राइव कर रहे हों, जब आप गली में ड्राइव करना सीखें तो आपके पास 2 शीशे हैं, एक ये और थर्ड इज़ दैट। तो इनको भी देखना बड़ा लाज़मी होता है। राइट से आपको पता चलेगा कि आपकी राइट साइड से कौन सी गाड़ी आ रही है, लेफ़्ट मिरर से आपको ये पता लगेगा कि आपके लेफ़्ट पे कौन सी गाड़ी आ रही है, ऊपर वाले मिरर से आपको पता लगेगा कि आपकी बैक साइड पे कौन सी गाड़ी है और उसने कहाँ पे घूमना है। तो ये मिरर देखना भी बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी भी तरफ मुड़ रहे हो तो आपको इंडिकेटर भी देना ज़रूरी है। जैसे मैं लेफ़्ट मुड़ रहा हूँ तो मैंने लेफ़्ट इंडिकेटर दे दिया, जो कि इंडिकेट भी होगा। ओके जी, इसके बाद एक राइट साइड पे कट आ रहा है तो मैं उस तरफ मुड़ूंगा और मैंने राइट इंडिकेटर दे दिया। ये देखें, फ्लैश भी हो रहा है। तो मैंने राइट साइड पे मुड़ना है, मैंने राइट साइड पे इंडिकेटर दे दिया। और इससे होगा ये कि जो भी मेरे पीछे बैक साइड पे आ रही होगी गाड़ी, उसको पता लग जाएगा कि मैंने किस तरफ मुड़ना है, तो वो फिर अपनी पोजीशनिंग सही कर सकते हैं। तो हमारा राइट इंडिकेटर था, हम राइट साइड पे मुड़ गए। अगेन स्पीड ब्रेकर, गाड़ी स्लो की, फर्स्ट गियर पे आ गए। नाउ वी आर मूविंग। अगेन मुझे राइट साइड पे मुड़ना है तो मैं राइट इंडिकेटर दूंगा, फ्लैश हो रहा है इंडिकेटर। हॉर्न दूंगा क्योंकि कट है, हॉर्न दूंगा ताकि आगे से गाड़ी जो भी आ रही हो उसको पता लग जाए कि कोई दूसरी गाड़ी सामने से आ रही है। ये हम मुड़ गए। अब मुझे लेफ़्ट साइड पे मुड़ना है, मैं लेफ़्ट साइड का इंडिकेटर दूंगा जो कि फ्लैश हो रहा है और आपको नज़र होपफुली वीडियो में आ रहा होगा। और ये मैं लेफ़्ट साइड पे अब मूव कर जाऊंगा। मैंने गाड़ी को स्लो कर लिया, हॉर्न दिया ताकि कोई आ रहा हो तो उसे पता लग जाए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये बंदा चल के आ रहा है तो इसको पता चल गया कि आगे से कोई गाड़ी आ रही है, और इसी तरीके से वो भी थोड़ा अलर्ट हो जाते हैं कि अगर गाड़ी तेज़ आ रही है तो वो साइड पे हो जाएंगे, गाड़ी स्लो आ रही है तो दोनों आराम से गुजर जाएंगे। अगेन हमें लेफ़्ट में मुड़ना है। तो गलियों में जितना आप गाड़ी चलाएंगे आपकी प्रैक्टिस और भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती जाएगी और बेहतरीन होती जाएगी। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करें, होपफुली आपको गाड़ी चलाना बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इन तमाम पार्ट से आपको कोई फ़ायदा हुआ हो तो डू गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लाइक कर दें वीडियो को शेयर भी कर दें। आप कमेंट में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो आप वो भी पूछ सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल रही आपके लिए तो आप मज़ीद अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनको गाड़ी चलाना नहीं आती, और होपफुली वो भी ये 3-4 पार्ट्स देख के ईज़िली गाड़ी चलाना सीख जाएंगे। ओके जी फ्रेंड्स, तो ये वीडियो जो है वो आज की यहीं पर एंड होती है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम और भी अच्छी वीडियोस लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, पॉपुलर कंटेंट चैनल। थैंक यू।